Good morning guys, welcome back to our YouTube channel. In previous class we were discussing about the basic knowledge of unit digit. In previous lecture we were discussed about place value. प्लेस वैल्यू के बारे में जब हमने पढ़ा था संख्या में स्थित 1 की संख्या, 10 की संख्या, 100 की संख्या, 1000 की संख्या और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यानी कि उस संख्या में कुल कितने 1 होंगे, कुल कितने 10 होंगे, कुल कितने 100 होंगे, कुल कितने 1000 होंगे, इस तरीके से प्लेस वैल्यू को निकाला जाता था। प्लेस वैल्यू थी क्या? प्लेस वैल्यू सपोज कीजिए हमारे पास कोई नंबर था 3987554। अगर इस प्रश्न में पूछा जाए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि कोई नया स्टूडेंट यहाँ पर पढ़े तो वो भी सीख जाए कि प्लेस वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। सपोज कीजिए इसमें आपसे पूछा गया है प्लेस वैल्यू निकालिए, किसकी? 9 की। अगर इसमें पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू 9 की क्या होगी तो सबसे पहले क्या करते थे, 9 को एज इट इज़ लिख देते थे, उसके बाद गुणा में। अब उसके बाद हम क्या करते थे कि 9 जो ये हमारा इस संख्या में 9 लिखा है, 9 किस प्लेस पर लिखा है, मतलब वो यूनिट प्लेस पर लिखा है या 10th प्लेस पर लिखा है, 100, 1000 या फिर 10,000। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यानी कि जो ये 9 लिखा है इस संख्या में, जो ये 9 लिखा है यह किस प्लेस पर लिखा है? 10,000 प्लेस पर लिखा है। तो इसका मतलब होता है कि इस संख्या में कितने 10,000 मौजूद हैं? 9। कितने 10,000 मौजूद हैं? 9। इस संख्या में कितने 10,000 मौजूद हैं? तो इस संख्या में कितने मौजूद हैं? 9। तो यहाँ पर 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 90,000। क्या हो जाएगी? 90,000। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग निकालते थे प्लेस वैल्यू को, यानी कि स्थानीय मान को। किसको? स्थानीय मान को। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या है? 90,000। क्या है? 90,000। सिंपल। अगर हम दूसरे उदाहरण को देखें, अगर इसी में सपोज कीजिए इसी में अगर 7 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए या 3 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो हम ऐसे ही करेंगे। सपोज कीजिए 7 की पूछ ली, किसकी? 7 की। तो 3 को एज इट इज़ लिख दिया गुणे में। अब जो ये 7 लिखा है, 7 की पूछी है ना, तो 7 को एज इट इज़ लिख दिया। अब गुणे में किस प्लेस पर है? यूनिट प्लेस पर नहीं है, 10 प्लेस पर भी नहीं है, यानी कि किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर, यानी कि सैकड़े स्थान पर हैं। तो इसका मतलब कितने, कौन से स्थान पर? सैकड़े में। तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 700। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सारी वही बेसिक नॉलेज को इकट्ठा करते जा रहे हैं, धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं और धीरे धीरे ही हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में इकाई अंक शुरू कर दिया था, बेसिक तो शुरू कर ही दिया था कम से कम, और उससे पहले प्लेस वैल्यू को निकालना बहुत ज़रूरी था। प्लेस वैल्यू हम लोगों ने सीख ली। अब जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था, इकाई अंक था क्या? इकाई अंक किसी भी संख्या का सबसे पहला काउंटिंग नंबर होता था। काउंटिंग नंबर मतलब कोई भी वैल्यू किसी भी संख्या में अगर काउंटिंग में शुरू में कौन से स्थान पर हो? पहले। यानी कि उसमें स्थित कितनी संख्याएं? 1। उसमें स्थित 1 का होना ही क्या कहलाता था? इकाई अंक। इकाई अंक कहलाता था। हम वो पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके थे कि इकाई अंक क्या होता है। कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी, सपोज कीजिए 104, तो इसमें इकाई अंक कौन सा है? इकाई अंक यानी कि काउंटिंग से सबसे पहला, यानी कि उस संख्या में कुछ और गुणज में मौजूद नहीं होगा, उस संख्या में क्या होगा? केवल 4। तो यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 4, क्योंकि इसमें कितने मौजूद हैं? 1 की संख्या कितनी बार मौजूद है? 4 बार। तो यहाँ पर काउंटिंग यूनिट डिजिट क्या है? 4। और अगर मैं यहाँ पर ये टोटल संख्या की बात करूँ, किसकी बात करूँ? टोटल संख्या की। तो टोटल संख्या यह कैसे निकलेगी? यानी कि 1 100 मौजूद है यहाँ पर, ये भी पिछली क्लास में हम लोग जान चुके थे, है। प्लस में 0 10 मौजूद है, यानी कि 10 की संख्या कितनी बार आई है यहाँ पर? 0 बार।
कितनी बार, 0 बार, और प्लस में 1 की संख्या कितनी बार आई है यहाँ पर, 4 बार। तो यानी कि टोटल संख्या क्या हो गई, 104। इतना हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब इस क्लास में हम लोग केवल किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इकाई अंक के, और वो भी इकाई अंक को हम किस रूप में समझेंगे, क्वेश्चन में। अब इकाई अंक को हम केवल प्रश्नों के रूप में समझेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न लिखा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। इन सभी संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, वह आपको ज्ञात करना है। अब सपोज कीजिए आपको कुछ भी संख्या दी है, बिल्कुल शुरू से बेसिक से आसान से कठिन की ओर हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे आसान प्रश्न ले लेते हैं। सबसे आसान प्रश्न बोले तो सपोज कीजिए आपके पास संख्या है 4 इंटू कुछ भी ले लीजिए, 4 इंटू 12। इस संख्या में गुणा करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। अगर हम फिलहाल देखें तो फिलहाल यहाँ पर केवल एक ही अंक है, यूनिट डिजिट ही है इसमें, इस संख्या में केवल एक ही अंक है। तो इसका मतलब इसका तो क्या होगा, 4। और अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 डिजिट हैं, यानी कि 2.5 अंक है। 2.5 अंक पर क्या लिखा है, 1, और इकाई अंक पर 2। लेकिन अब अगर इन संख्या को गुणा करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगी। अब हमने गुणा की तो गुणा करने के बाद क्या आया, 48। अब इस 48 का यूनिट डिजिट क्या हुआ, 8। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 8। आंसर क्या हुआ, 8। यूनिट प्लेस पर क्या आया, 8। लेकिन ये तो छोटी संख्या है, गुणा करने पर भी पता लग गई, हमें पता चल गया कि गुणा करने पर 48 आएगा और उसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 8 है। अब अगर संख्या और बड़ी हो जाए, सपोज कीजिए संख्या दूसरी संख्या क्या दे दी हमको, दूसरी संख्या हमें थोड़ी और ज़्यादा बड़ी दे दी, क्या हो गई, 12 इंटू 12 ये दे दी। अब हम लोगों ने गुणा कर भी दी, सपोज कीजिए अभी भी छोटी संख्या है, गुणा करने पर क्या आया, 144। क्या आ गया, 144। हमने देखा क्या, इकाई अंक पर क्या है, 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 4। ठीक है, ये तो गुणा करने पर आसानी से निकल जा रही है। लेकिन ऐसे गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जितनी भी संख्या दे रखी हो, जितनी भी संख्या दी हो, यानी कि सपोज कीजिए क्या दी थी, 12 गुणा 12, इसका इकाई अंक देखिए और इस वाली संख्या का इकाई अंक देखिए। अब हमको पूरी संख्या को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल किसको गुणा करना है, केवल इन दोनों के इकाई अंक को गुणा कर दीजिए। हमसे आंसर पूरा पूछा ही नहीं गया है, हमें 48 के बारे में बात ही नहीं करनी है, हमें तो केवल हमारा आंसर चाहिए। हमारा आंसर क्या है, यूनिट डिजिट। हमें तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, तो प्रत्येक नंबर का क्या उठाइए, यूनिट डिजिट। अब उन यूनिट डिजिट की गुणा कर दो, क्या आया, 4। तो हमारा यूनिट डिजिट चाहिए था हमें, यूनिट डिजिट पर आंसर क्या आया, 4। अब शॉर्ट ट्रिक से भी क्या आ रहा है, 4। आपने पूरी संख्या की गुणा की थी तब भी क्या आ रहा था, 4। तो हमें केवल आंसर से मतलब है, तो प्रत्येक सवाल में हमें पूरी गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल यूनिट डिजिट को गुणा कीजिए और जो भी आंसर आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो यानी कि इस संख्या में यूनिट डिजिट क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। हमें केवल आंसर क्या लाना है, इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया क्या है, 103 गुणा 12। अब कोई गुणा कैसे करेगा, पहले तो इसकी पूरी गुणा करेगा, यानी कि 12 × 36 और 12 एकम 12, आंसर ही आएगा। तब जाकर वो बताएगा क्या कि भाई हमारा यूनिट डिजिट पर क्या आया है आंसर, यूनिट डिजिट क्या है हमारा, यूनिट डिजिट हमारा 6 है और यही हमारा आंसर है। लेकिन ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने सीखा है कि हमें केवल क्या देखना है, इसका यूनिट डिजिट देखिए और इस नंबर का यूनिट डिजिट देखिए, दोनों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ गया, 6। पूरा गुणा करने के बाद भी आंसर क्या आ रहा था, 6। और हमने केवल यूनिट डिजिट का अगर गुणा कर दिया तो भी आंसर क्या आ रहा है, 6। तो हमें केवल किस चीज़ से मतलब है, हमें केवल आंसर से मतलब है। हमें इस चीज़ के बारे में पूछा ही नहीं गया है हमसे, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है और वही हमारा आंसर है। तो हमें केवल किस चीज़ की गुणा करनी है, यूनिट डिजिट की। और धीरे धीरे ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट को हम सीखते रहेंगे। अब थोड़ी और, जैसे कि अगला प्रश्न है 104 गुणा 119,
104 गुणा 119। अब इसको गुणा थोड़े ना करेंगे, इतनी बड़ी संख्या है, इसको गुणा करने में तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें केवल यूनिट डिजिट को देखना है। किसको देखना है? यूनिट डिजिट को। हमने देख लिया, इसको देखा, आंसर क्या आया? यूनिट डिजिट को गुणा करने पर इसका यूनिट डिजिट देखिए, जो संख्या हमारी आई उसका यूनिट डिजिट क्या आया? 6। तो यानी कि इस पूरी संख्या को गुणा करने पर यूनिट डिजिट क्या रहा होगा? 6। यानी कि इसका गुणा करने पर यूनिट डिजिट क्या आ रही होगी? यूनिट डिजिट 6। यही हमारा क्या है? आंसर। धीरे धीरे बड़े बड़े प्रश्नों की ओर हम चलते जा रहे हैं। दिख भी रहा होगा, पहले जो संख्या ले रखी थी यूनिट डिजिट थी, फिर 2 अंकों की, अब 3 अंकों की, अब दोनों 3 की, अब 4 की, अब गुणाओं में और संख्याओं को भी बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे। उसके बाद कुछ ट्रिक भी होंगी, इसमें ट्रिक भी आएंगी, लेकिन हमें केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरी संख्याओं को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अपना समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें केवल किसके बारे में बात करनी है? यूनिट डिजिट की। जब हम यूनिट डिजिट को ही पढ़ रहे हैं, इकाई अंक को पढ़ रहे हैं, तो हमें केवल प्रत्येक संख्या का क्या पकड़ना है? इकाई अंक। इकाई अंक को ही हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद जो हमारा आंसर आया वह उसकी यूनिट डिजिट देखी, वही हमारा क्या निकला? आंसर निकला। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या आप लोगों को देख दी गई हैं। अब इसको पूरा तो हम गुणा करने से रहे, अभी हम लोगों ने क्या सीखा? हम केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं? इकाई अंक की। तो यानी कि हमें प्रत्येक संख्या का क्या पकड़ना है? इकाई अंक। अब इस वाली में इकाई अंक क्या रहा होगा? यूनिट डिजिट क्या रहा होगा? 4। इस वाली में 8, इस वाली में 9। हमें केवल इन इकाई अंकों को पकड़ना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब हमने क्या किया? 4 8 जा 32, हमारा आंसर क्या आया? 32। अब हमें इस 32 से भी मतलब नहीं है, हमें इस 32 के भी इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पर क्या रहा है? 2। तो इस 2 की मल्टीप्लाई कहाँ पर की? 9 से। तो आंसर क्या आया? 18। क्या है? 18। तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या रहा होगा? यूनिट डिजिट क्या रहा होगा इस संख्या का? 8। यही हमारा क्या है? आंसर। हमें पूरी संख्या को गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं? इकाई अंक के। तो हमें केवल इकाई अंक को पकड़ना है और इकाई अंक की ही मल्टीप्लाई करनी है, और फिर उसके भी इकाई अंक की अगले वाले के इकाई अंक से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा। और हमें बताना भी क्या है इसमें? इन सभी संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक। हमें केवल इकाई अंक के बारे में बात करनी है। तो यानी कि जैसे कि हमने केवल इकाई अंकों को पकड़ा, उनकी गुणा की, पूरी संख्या को गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 348 × 15 × 16। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारे पास 2 फैक्ट हैं, अगर हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि अगर हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, क्या? अगर हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है तो हमारा पहला फैक्ट क्या है? अगर कहीं पर भी, अगर किसी भी संख्या को 10 से गुणा करें तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक हमेशा 0 रहेगा। इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर किसी भी संख्या को हमें 10, हमारा गुणा में हमारा क्या प्राप्त हो गया? 10। तो आंख बंद करके आंसर लगा दो, इकाई अंक क्या है? 0। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट है अगर 5 से गुणा हो रही हो, अगर 5 से गुणा हो रही हो, तो अगर 5 से गुणा हो रहा हो तो इसमें भी पहला केस क्या है? पहला केस है अगर 5 से गुणा किसकी हो रही हो? ओड नंबर की। किसकी? ओड नंबर की। तो हमेशा यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 5। अगर 5 से गुणा कर रहे हैं और किस नंबर की? ओड नंबर की, तो यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या आएगा? 5। और दूसरा केस क्या है इसमें? अगर 5 से गुणा हो रही है और अगर नंबर क्या है? इवन, यानी कि सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी? क्या होगी यूनिट डिजिट? 0। क्या होगी? 0। सिंपल देख लीजिए, संख्या लिखी है 2
4 6 8 ऐसे, और एक संख्या लिखी हो क्या 1 3 5 7 एंड 9। अगर 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट पर क्या आया 0, 5 चौको 20, यूनिट डिजिट पर क्या आया 0, 5 छंग 30, यूनिट डिजिट पर क्या आया 0, 5 अट्ठे 40, यूनिट डिजिट पर क्या आया 0। अगर किसी भी संख्या में 10 यानी कि 0 से गुणा करें तो इकाई अंक पर हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। और सेम यही बात हम किस केस में बोल रहे हैं कि अगर 5 से गुणा हो रही हो, वो भी किसकी ओड नंबर की, तो हमेशा वो भी किसकी इवन नंबर की, तो हमेशा क्या आएगा 0, हमेशा यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 0। लेकिन अगर वहीं पर हम 5 से गुणा करें किसकी ओड नंबर की, तो हमेशा क्या आएगा यूनिट डिजिट पर, हमेशा यूनिट डिजिट पर 5 आएगा। क्या आएगा 5, 5 ही कम 5, यूनिट डिजिट पर 5, 5 तिया 15, यूनिट डिजिट पर क्या 5, 5 पंजे 25, यूनिट डिजिट पर क्या 5, 5 सत्ते 35, यूनिट डिजिट पर क्या 5, 5 नंबर 45, यानी कि यूनिट डिजिट पर क्या 5। तो ये दो फैक्ट है कि अगर किसी भी संख्या में बड़ी संख्याएं अगर गुणा हो रही हो, बड़ी संख्याएं अगर गुणा हो रही हो और वहाँ पर कहीं पर भी 10 या फिर 0 आ जाए तो इकाई अंक पर क्या बनेगा 0 बनेगा। और सेम यही रूल 5 से गुणा करने पर है। अगर कहीं पर भी किसी भी संख्या में 5 आ जाए गुणाओं में, और अगर 5 की गुणा किस चीज़ से हो रही है ओड नंबर से, तो यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या रहेगा 5। और अगर 5 से गुणा किसकी हो रही हो इवन नंबर की, तो यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या बनेगा 0 बनेगा। तो ये दो फैक्ट है, अगर ये दो फैक्ट हम लोग सीख जाएं तो उसके बाद हमें पूरी संख्या को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 0 या फिर 10 या फिर 5, कुछ भी अगर हमें गुणा में फंस जाए तो हमें पूरी संख्या को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हम आंखें बंद करके बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। अगर मैं प्रश्न से देखूं 5 × 15 × 13 × 20, अगर इसका यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए, अगर इसकी और इसकी गुणा होगी तो यूनिट डिजिट में क्या बनेगा, अभी पढ़ा है हमने, यूनिट डिजिट में क्या बनेगा 5। और अगर इसकी गुणा हमने ओड नंबर से कर दी तो भी यूनिट डिजिट में क्या बनेगा 5। और अगर इसकी गुणा हमने यूनिट डिजिट से कर दी, इवन डिजिट से कर दी, 5 की गुणा अगर हमने इवन डिजिट से कर दी तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 0। तो यानी कि इस संख्या को हम देखकर बता सकते थे, क्या बता सकते थे देखकर, कि हाँ भाई इस संख्या का, इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या रहा होगा 0। वो कैसे, इवन इवन इवन, तो यानी कि यूनिट डिजिट पर क्या 5, यूनिट डिजिट पर क्या 5। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर 5 की गुणा ओड से हो तो यूनिट डिजिट पर 5, और अगर 5 की गुणा इवन से हो तो यूनिट डिजिट पर 0, पढ़ा था भी। हाँ, तो ये उसी से है। अब देखिए 5 हो गया, 5 की गुणा किससे हो रही है इवन से, तो क्या बनेगा 0। तो जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसमें यही फंडा अप्लाई हो रहा है, यही जो ये नियम है, अगर हम इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो हम केवल देख करके बता सकते हैं कि हाँ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या रहा होगा। एक चीज़ देखिए, चाहे तो यूनिट डिजिट इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, गुणा कीजिए, क्या बन गया 0, यानी कि 10 बन गया, 10 गुणा 4 बन गया, यानी कि 10 बन गया। अब कितनी भी संख्या हो, जब एक बार 0 आ गया तो यानी कि यूनिट डिजिट पर क्या रहा होगा 0, तो यानी कि यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या आएगा 0। अभी हमने दो मेन हमने पॉइंटों के बारे में बात की, 0, 10 और 5 के बारे में हमने बात की थी। उसी के आधार पर इसको करने की भी ज़रूरत नहीं थी, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर ऐसे ही आ जाता है। जैसे कि अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें, 10 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 9, आँख मीच कर सिर्फ यहाँ से देखो संख्या में कौन आ गया 10। संख्या में जब 10 आ जाए तो यानी कि सबसे लास्ट की यूनिट में क्या होगा, यूनिट डिजिट पर क्या रहा होगा 0। यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आया है 0, यानी कि इकाई अंक हमारा क्या रहा है 0। और ये छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इनका एप्लीकेशन हम यहाँ पर यूज कर लें तो हमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम केवल देख करके बता सकते हैं कि हाँ भाई ये संख्या ऐसे अपना इकाई अंक 0 देगी या फिर 5 देगी या फिर कुछ और देगी। मान लो हमसे पूछा गया हो
कौन सा क्वेश्चन है? 8th। हमसे क्या पूछा गया वो? 225 गुना में 48 गुना में 4 गुना में 12। ऐसे कोई भी प्रश्न दिया हो और इसका हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। तो हमें पूरी संख्या को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी संख्या को गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें केवल किस चीज़ को चेक करना है? हमें केवल 0, 5 और 10 को चेक करना है। अगर ये संख्या इस संख्या में आ गई है तो हमें आंसर हमारा पहले ही प्राप्त हो जाएगा। 0 होगी तो यूनिट डिजिट पर हमेशा 0 रहा होगा। इस केस में 2 बनेंगे। अगर इसकी गुणा ओड से रही होगी तो 5, और अगर इवन से रही होगी तो 0। अगर 5 की गुणा ओड से रही है तो यूनिट डिजिट पर 5 आएगा, और अगर 5 की गुणा इवन डिजिट से रही है तो यूनिट डिजिट पर 0 आएगा। और 10 में तो हमेशा 0 आना ही आना है, 10 में तो हमेशा 0 आना ही आना है। इन्हीं पॉइंटों का एप्लीकेशन वहाँ पर यूज कीजिए। देखिए कहीं वहाँ पर 0 तो नहीं बन रहा है, 5 का फैक्टर तो नहीं बन रहा है, या फिर 10 तो नहीं बन रहा है, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। सेम चीज़ देखिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या लिखी है? 5। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या लिखी है? 2। अब जब इन दो की गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। तो यानी कि क्या बन गया? 10। अब यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है? 0। तो आप गुणा करके देखो, चाहे कुछ भी करके देखो, यूनिट डिजिट पर इसका आंसर क्या आएगा? यूनिट डिजिट पर क्या रहा होगा? 0 ही रहा होगा। चाहे गुणा करके देख लो, यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अगर गुणा करके देखें, 2 चौकू 8, 8 64, 4 पंजे 20। अब हमने गुणा नहीं की थी, हमने केवल किस चीज़ को पढ़ा? हमने 0, 5 और 10 को पढ़ा। हमें पता है कि अगर 0 किसी भी संख्या में 0 आ जाए और उसके मल्टीप्लिकेशन में आप कितनी भी बड़ी संख्या कीजिए और कितनी ही संख्याएँ कीजिए, वो हमेशा क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 0 आ जाता अगर इस संख्या में 0 रहा होता। अब 0 तो है नहीं। अब अगर 5 रहा होता तो अगर ओड से 5 की गुणा हो रही है तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 5। और अगर 5 की गुणा इवन डिजिट से रही है तो ओड यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 0। और अगर वहाँ पर 10 रहा हो तो खुद ही आंखें बंद करके लिख दो क्या, कि यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। आशा करता हूँ कि हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।